इधर नीतू का फोन आया तो मैंने उसे सब बताया और वो बहुत नाराज हुई। शाम को वो सबका खाना लेकर आए और तब तक ना मैंने कुछ खाया था ना उन तीनों ने। दरअसल ये गलती मेरी है, मैंने इन लोगों को सर पर चढ़ा रखा है। नीतू गुस्से में बोली। तीनों जानते थे कि हम दोनों जितना एम्प्लॉयज का ध्यान रखते थे उतना कोई नहीं रखता था और हमें दोनों को गुस्सा दिलाकर तीनों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तीनों ने हमें आकर सॉरी बोला और प्रॉमिस किया कि आगे से वो ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे। आखिर नीतू ने सबको खाना परोसा और खाना खाकर हम पांचों काम में लग गए। रात 11 बजे तक बैठकर सारा काम निपटा। अगले दिन की छुट्टी नीतू ने दे दी। कल रात 7 बजे तुम तीनों रेडी रहना। नीतू बोली तो तीनों को लगा कि कल रात को भी काम करना होगा। बेवकूफों, शादी में तो आया नहीं गया तुमसे, अब रिसेप्शन की पार्टी चाहिए या नहीं? नीतू ने हंसते हुए कहा। तो तीनों की जान में जान, तीनों को हमने कैब से ड्रॉप किया और फिर 1 बजे घर पहुंचे। घर पर मेरे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा था। जैसे ही मैं कमरे में घुसा तो वहां का नजारा देख मैं दंग रह गया। सारे कमरे में नीतू ने साक्षी और हमारी फोटो चिपका दी थी। ऐसा लगता था मानो पूरे कमरे में साक्षी ही छाए हो। आज इतने दिनों बाद मुझे साक्षी का एहसास हुआ तो मेरी आंखें नम हो गई। हे, ये मैंने आपको रुलाने के लिए नहीं किया, ये इसलिए किया ताकि जो दर्द आप अपने अंदर छुपाए रहते हो उसे खत्म कर सकूं। नीतू बोली। मैंने नीतू को कसकर गले लगा लिया और उसे थैंक यू कहा। यूं नीतू चेंज करने गई और इधर मैं पूरे कमरे में घूमने लगा और हर एक फोटो को छू कर देखने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में साक्षी को छू रहा हूँ। वो हर एक पल मुझे याद आने लगा जो मैंने साक्षी के साथ बिताया था। इस बार मैं रोया नहीं बल्कि दिल अंदर से खुश हो गया। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था। कुछ देर बाद नीतू चेंज करके आए और मुझे तस्वीरों को छूता देख वो भावुक हो गई और पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बेबी, आपको पता है आज मुझे कैसा फील हो रहा है? मुझे रोना नहीं बल्कि इन तस्वीरों में साक्षी को देखकर खुशी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे सामने ही है। फिर मैं नीतू की तरफ पलटा और उसे अपने गले लगा लिया। आपको जितना भी थैंक यू कहूँ उतना कम है, मैंने कहा तो नीतू ने मुझे और कसकर जकड़ लिया। कुछ देर हम ऐसे ही खड़े रहे, फिर मैंने चेंज किया और एक बार फिर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठा। नीतू अब भी सो रही थी इसलिए मन नहीं किया उसे जगाया। मैं बाहर आया और अपने लिए चाय बनाए और काम में लग गया। नीतू 11 बजे उठी और मुझे काम करते देख वो अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और प्यार भरे गुस्से मुझे देखते हुए बोली, सो मत जाना आप, सारा टाइम काम काम काम। इधर मैं उस टाइम कॉल पर था तो मैंने बस कान पकड़कर उसे मुख भाषा में सॉरी कहा। नीतू ने दोनों के लिए चाय बनाए और कप मुझे देते हुए नाश्ते के लिए पूछा। मैं तब भी कॉल पर था सो मैंने फिर से नीतू से 2 मिनट रुकने को कहा। इधर नीतू गुस्से में उठी और किचन में जाकर उसने बर्तन सिंक में पटकने शुरू कर दिए। मैंने जल्दी से कॉल निपटाए और किचन में आ गया और नीतू को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। सॉरी बेबी, वो कल रात को सारा काम फाइनल हुआ तो पार्टी को इनवॉइस भेज रहा था। मैंने नीतू के बालों को सूंघते हुए कहा पर नीतू कुछ नहीं बोली। अच्छा बाबा, अब से इतना काम नहीं करूंगा, मैंने नीतू को मस्का लगाने को कहा और वो थोड़ा पिघल भी गई कि तभी मेरा फोन बज उठा जिसे सुन नीतू का पारा फिर से चढ़ गया। डोंट यू डेयर पिक अप दैट कॉल, नीतू ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा। पर कॉल पार्टी का था और मैंने स्क्रीन पर पार्टी का नाम नीतू को दिखाया तो वो नाराज होकर कमरे में चली गई। मुझे मजबूरन कॉल उठाकर बात करनी पड़ी। बात करके मैं वापस कमरे में आया तो नीतू मुंह फुलाए हुए दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। बेबी सॉरी, वो एक पार्टी ने कुछ डाटा भेजा है, बस उसी के लिए कॉल किया था, मैंने कान पकड़ते हुए कहा। पर नीतू गुस्से में कुछ नहीं बोली, उल्टा चादर उठाकर अपने ऊपर डाल ली। मैं समझ गया कि आज तो मेरी शामत है, इसलिए मैं किचन में नाश्ता बनाने लगा। नाश्ता लेकर मैं कमरे में आया और नीतू के सामने खड़ा हो गया, पर वो तब भी कुछ नहीं बोली। मैंने नाश्ता एक साइड में रखा और नीतू के पास बैठ गया। बाबा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम इतने दिन बाहर बिता कर आए हैं और हमारी गैरहाजिरी में तुमने देखा ना किसी ने कुछ काम नहीं किया। अब थोड़ा टाइम लगेगा ताकि सारी चीजें इन ऑर्डर आ जाएं, बिजनेस भी जरूरी है ना, वरना हम खाएंगे क्या? मैंने नीतू से प्यार से कहा तो उसने पलटकर मुझसे सवाल पूछ लिया, क्या बिजनेस मुझसे भी जरूरी है?